हेलो फ्रेंड्स, हमने 10वीं कक्षा का पहला पाठ अभी पूरा हो चुका है। और इसके प्रश्न के जवाब हम बाद में करेंगे। अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है हमारे इसी पाठ का दूसरा लेसन, जो है तुलसीदास। तो इसकी शुरुआत करने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं, हम सक्सेस एजुकेट से आपको पढ़ाते हैं। आपको हमारे इस वीडियो के लिए कैसे लगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छी तरह से जब समझ में आए उसी वक्त इसे शेयर भी कीजिए। तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सरो भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्य के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल्य का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों का प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गए पदों में हुई है। कवितावली में सवेवा और कवित्य छंद की छटा दिखी जाता है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्त दोनों प्रकार के काव्य उत्कृष्ट रूप के हैं। जैसे कि आपने अभी तुलसीदास कौन थे, उनका जन्म, उनके माता पिता और उनका देहावसान। अब देहावसान का मतलब है कि ये जो स्वामी रहते हैं, उन्हें जब उनका निधन होता है तो उन्हें समुंदर या नदी में बहाया जाता है और उनका शरीर मछलियाँ खा जाती है। उसे देहावसान कहते हैं। और उनकी जो जो रचनाएं, कविता जो उन्होंने लिखी है, उसके बारे में हमें आगे पढ़ना है, जो हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हो, शुरुआती में सूरदास, अब तुलसीदास। ये बहुत ही ऐतिहासिक पुरानी बातें हैं जो आपको शुरुआती में सिखाई जा रही है,
जिससे आपको इनका भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के वक्त कौन से ऋषि मुनि कवि थे जिनके वजह से आज हमें भी इनकी जो रचनाएं, उनके आदेश हैं, उनके विचार हमारे अंदर भीतर चले, इसीलिए ये पाठ आपको दिया गया है। तो जैसे कि आपको पता है, आखिरी में मैं यही कहूँगी, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।